सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे, एक मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि भाई कुछ सपने मनुष्य को गुप्त रखने चाहिए, किसी के सामने उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको वही नहीं सपनों के बारे में बताएंगे, वही कुछ तथ्य बताएंगे कि जिनको आप, अगर आपको रात्रि काल में वो सपने दिखाई देते हैं तो उनको आप अगर गुप्त रखोगे, उनको आप अगर मौन रखोगे तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी और वही सपने आपको पॉजिटिविटी देंगे। हर इस संसार के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हैं, आपको सबको पता है। कहीं किसी को कोई नकारात्मकता है, कहीं किसी को कोई नकारात्मकता है। तो हमें उन नकारात्मकताओं को त्यागते हुए पॉजिटिविटी को अपनाना है। ठीक है, मनुष्य वही सफल है। ठीक है, मनुष्य वही सफल है जिसके पास शौर्य है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास प्रतिष्ठा है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया कि भाई ये रास्ते हैं, ग्रंथों के माध्यम से हम सब लोगों को पता चला कि ये रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकते हैं। और ये वो बुराइयां हैं जिन पे ना चाहते हुए भी कई बार मनुष्य को चलना पड़ता है। तो उनसे बचने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, श्री कृष्ण जी ने 9 ऐसे सपने बताए हैं जिनको हमेशा गुप्त रखना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि अगर आप उनको गुप्त रखोगे ना, तभी उनका शुभ फल आपको मिलेगा। अगर आपने वो कहीं पर वर्णित कर दिए या कहीं पर बता दिए तो उसका आपको शुभ फल नहीं प्राप्त होगा, वो आपके जीवन में कभी भी अच्छा सा नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले नारायण, मतलब भगवान जी। अगर आपको सपने में किसी भी भगवान के ना, श्रीमद नारायण के रूप है सभी, अगर किसी भी नारायण रूप के दर्शन होते हैं तो वो बात आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शेयर करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आएगी और जो पॉजिटिविटी है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरे स्थान पर होता है सांप का दिखना। अगर सपन में कभी भी सांप दिखाई दे जाए ना, सांप सर्प दिखाई दे जाए, तो उसको नकारात्मक नहीं समझना चाहिए, वो हमारे लिए पॉजिटिविटी है। लेकिन वो नकारात्मक तब होता है जब हम उसका वर्णन किसी तीसरे व्यक्ति के सामने कर देते हैं, हम उसको कहीं बता देते हैं कि मेरे को तो आज सपने में ऐसे दिखाई दिया। तो उससे जो नारायण है ना, शेषनाग जी अवतारित हैं संसार के, नाग जी को बुरे नहीं होते, शेषनाग जी अवतारित हैं, तो वो उनका फल जो मिलना है शुभ, वो हमें नहीं मिल पाता। तीसरे स्थान पर होती है मच्छी का दिखना। अगर हमें रात में सपने में कोई मच्छी दिखाई देती है ना, तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है। जिस प्रकार कांटे से मच्छी को पकड़ा जाता है ना, उसी प्रकार अगर आपको सपने में मच्छी दिखाई दे जाए ना, तो ये मान लीजिए कि आपने अपनी समृद्धि को पकड़ लिया है। आपने अपने भविष्य के बारे में, आगे की प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, व्यापार की, प्रतिष्ठा की, तो उसके मक्के की आंख को भेद लिया है, आप वहां पर पहुंच चुके हैं, अब अपने टारगेट के बिल्कुल नजदीक है, ऐसा आप जान लेना चाहिए। फिर धन का दिखाई देना। अगर सपने में हमें कोई एक तरह धन दिखाई देता है ना, जैसे कि धन, धन, सोना, चांदी, वस्तुएं और पैसे, अगर ये दिखाई देते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही हितकारी हैं, शुभ हैं, शौर्यवान है। लेकिन अगर चिल्लर, छोटे खुले सिक्के वगैरह दिखाई देते हैं ना, सिक्के भी लोहे वाले, अगर चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के दिखाई देते हैं तो वो तो शुभ हैं, व्यवसायिक में उन्नति, वृद्धि, व्यापार, पद प्रतिष्ठा के लिए हमारे लिए लाभदायक होंगे। लेकिन अगर सिक्के दिखाई देते हैं खुले हुए लोहे वाले, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अशुभ प्रतीक माना जाता है। उससे हमारे जीवन में थोड़ा सा रुकना पड़ उचित माना जाता है कि कुछ व्यापार रुक कर फिर आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए माना जाता है। फिर होता है सपने में हाथी या घोड़े। जिन व्यक्तियों को सपने में हाथी घोड़े दिखाई दे, अब आप खुद सोच लीजिए कि हाथी घोड़े प्रतीक होते थे सेनाओं का, हाथी घोड़े प्रतीक होते थे राजाओं का। जिस प्रकार राजा यश कीर्ति से हाथी घोड़ों पर निकलते थे ना, वैसे ही आपके जीवन में यश और कीर्ति आने वाली है। तो हाथी घोड़ा अगर कभी भी सपने में दिखाई दे जाए तो भूल कर भी, मैं आपको पुण्य में कह रहा हूं कि भूल कर भी कभी किसी के सामने उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। वो वर्णन करने से क्या होगा कि जो हाथी घोड़ों की समृद्धि हमारे जीवन में आने वाली थी, वो तत्काल प्रभाव से शून्य हो जाएगी। दूसरा, फिर आता है मृतक व्यक्ति। 8वें स्थान पे होता है कि मृतक व्यक्ति, अगर कोई मृतक व्यक्ति हमें सपने में दिखाई देता है, ठीक है, या मृतक की क्रियाएं दिखाई देती हैं, या कोई पुण्य हमारे परिवार का दीन बंधु गया हुआ जो हमें छोड़कर चला गया और वह संपन्न में वो दिखाई देता है, तो भूल कर भी कभी वो संपन्न किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी सानिध्य में कमी आएगी, आपके जीवन में यश कीर्ति दूर हो जाएंगे और आप कभी भी अपने जीवन को उचित मार्ग पर नहीं ले जा पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या होता है कि हर इंसान को जीवन यापन के लिए एक उचित दृश्य की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपके जीवन में आपको किस लाइन पर जाना है, कहां पर आप अब्जॉर्व करते हैं, कहां पर आप समृद्धि करते हैं। तो यही सपनों के बारे में श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया। और अपने जीवन में अगर हमें सच में कामयाब होना है ना, तो 3 चीजों की परख कर लेनी सबसे जरूरी है। ठीक है,
सबसे पहले होती है मनुष्य की पहचान। अगर पिछाण करे ना किसी की, तो उन्होंने कहा पिछाण करे तो इसी करे जिसी जुत्ती की पान है। तो मनुष्य के जैसे मनुष्य स्वयं की जूती पहनते ही पकड़ जाता है ना कि ये तो मेरी जूती है, तो वैसे ही मनुष्य को पहचान करे ना किसी भी व्यक्ति की, तो ऐसी करनी चाहिए जैसे जूती की पान है, ठीक है। और छाया हो तो ऐसी होनी चाहिए जैसे एक पुत्र की माँ ने है, ठीक है। तो जैसे एक पुत्र की छाया माँ को होती है ना, वैसे ही हमारे जीवन में छाया समृद्धि ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। और अगर काट काट करे ना, तो ऐसे करनी चाहिए जैसे बूटी की घाव है। अगर कोई रोगी व्यक्ति होता है ना, तो उसके ऊपर बूटी लगते ही उसके जीवन में या उसके शरीर पर अवरोध प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ने लग जाती है ना, उसी प्रकार से हमारे जीवन में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होता है समय चक्कर। समय को समझना है तो मनुष्य को खुद को जागृत होना पड़ेगा। अगर समय को समझना है तो व्यक्ति को खुद को कुछ सीखना पड़ेगा। अगर समय को आगे बढ़ाना है तो हमें स्वयं का समय त्याग कर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्वयं को ही मजबूत बनाओगे तो ही ये संसार आपके लिए यशस्वी कीर्तिमान मिलेगा। और अगर आप स्वयं को ही नहीं पहचान पाओगे तो फिर आप अपने जीवन में एक अदृश्य संपन्न की भांति नजर आओगे। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, जय प्रभु श्री रामचंद्र जी।